दोस्तों नमस्कार। एक बार अकबर अपने दरबारियों के साथ दरबार में मौजूद थे। तभी अकबर बोलते हैं कि मेरे आसपास हमेशा बुद्धिमान लोग रहते हैं और मैं उनके बीच रहकर बोर हो गया हूँ। मैंने फैसला किया हूँ कि मुझे कुछ मूर्ख लोगों से मिलना चाहिए। अकबर ने बीरबल से कहा, तुमने हमेशा हमारी मदद की है। हम चाहते हैं कि इस बार भी तुम ऐसा ही कुछ करो और हमारे लिए 6 मूर्ख व्यक्ति ढूंढ लेकर आओ। बीरबल ने कहा, मैं आपके लिए 6 मूर्ख व्यक्ति जरूर ढूंढ कर लाऊंगा। अकबर ने कहा, हम आपको 6 मूर्ख व्यक्ति ढूंढने के लिए 15 दिन का समय देते हैं। बीरबल ने कहा, मुझे इतने अधिक समय की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अकबर ने कहा, ठीक है, अगर तुम समय से पहले मूर्ख व्यक्ति ला सकते हो तो यह तो अच्छी बात है। इसके बाद बीरबल मूर्ख व्यक्तियों की खोज में निकल पड़ा। बीरबल रास्ते में पूरा समय इसी सोच में था कि उसे मूर्ख लोग कहाँ मिलेंगे। तभी उसे गधे पर बैठा एक आदमी दिखाई देता है जो सिर पर घास की गठरी रखे हुए था। बीरबल ने तुरंत आदमी को रोका और उससे उसकी पहचान पूछने लगा। बीरबल ने कहा, कौन हो तुम और ऐसे गधे पर बैठकर और घास अपने सिर पर लेकर क्यों जा रहे हो? आदमी ने कहा, मैं रामू हूँ और मेरा गधा कमजोर है और थका हुआ भी है, इसलिए गधे का बोझ कम करने के लिए मैंने घास की गठरी अपने सिर पर रखी हुई है। यह सुनकर बीरबल सोचता है कि मुझे पहला मूर्ख व्यक्ति मिल गया। फिर बीरबल उससे कहता है कि तुम जानवरों के बारे में इतना सोचते हो, इसलिए मैं तुम्हें बादशाह अकबर से इनाम दिलवाऊंगा। यह कहकर बीरबल उस व्यक्ति को अपने साथ चलने के लिए कहता है। इनाम की बात सुनकर रामू बीरबल के साथ चलने लगता है। बीरबल और रामू कुछ दूर चले ही थे कि बीरबल को 2 व्यक्ति आपस में लड़ाई करते हुए दिखाई दिए। बीरबल ने उन दोनों व्यक्तियों को लड़ने से रोकता है और उससे पूछता है कि तुम दोनों कौन हो और किस बात के लिए लड़ रहे हो? पहला आदमी बोला, जनाब मेरा नाम चंगू है। दूसरे व्यक्ति ने कहा, मेरा नाम मंगू है। मंगू ने कहा, जनाब मुझे चंगू कहता है कि इसके पास शेर है जिसे वह मेरी गाय के शिकार के लिए छोड़ेगा। चंगू ने कहा, हाँ मैं ऐसा ही करूँगा और मुझे बहुत मज़ा भी आने वाला है। बीरबल ने कहा, तुम लोगों की गाय और शेर कहाँ है? मंगू ने कहा, जनाब जब भगवान हमें वरदान देने आएंगे तो मैं उनसे गाय मांगूंगा और चंगू शेर मांगेगा जिसे यह मेरी गाय पर छोड़ने की बात कर रहा है। बीरबल ने कहा, अच्छा यह बात है। उनकी बातें सुनकर बीरबल समझ गया कि इन्हें 2 और मूर्ख व्यक्ति मिल गए हैं। बीरबल ने चंगू मंगू से कहा कि अगर हमारे साथ चलोगे तो अकबर से तुमको इनाम दिलवाऊंगा। चंगू मंगू इनाम को बात सुनकर वह दोनों भी साथ में चलने लगा। उन तीनों को लेकर बीरबल अपने घर पहुंचता है और फिर सोचने लगता है कि बाकी के मूर्ख व्यक्ति कहां से ढूंढ कर लाऊं। बीरबल ने उन तीनों मूर्खों को अपने घर में ही रहने के लिए कहकर बाहर चला जाता है। जब बीरबल और मूर्ख लोगों को ढूंढने के लिए बाहर जाता है तो उसे एक व्यक्ति दिखाई देता है जो कुछ ढूंढता रहता है। बीरबल उसके पास जाकर पूछता है कि आप क्या ढूंढ रहे हो? व्यक्ति ने कहा, जनाब मेरी अंगूठी कहीं गिर गई है जिसे मैं काफी समय से खोज रहा हूं, लेकिन मुझे नहीं मिल रही है। बीरबल ने कहा, क्या आपको पता है कि अंगूठी कहाँ गिरी थी? व्यक्ति ने कहा, दरअसल मेरी अंगूठी यहाँ से दूर उस पेड़ के पास गिरी थी, लेकिन वहाँ अंधेरा होने के कारण मैं यहाँ उसे ढूंढ रहा हूँ। बीरबल ने कहा, अच्छा यह बात है,
आप कल हमारे साथ बादशाह के दरबार में चलो, मैं बादशाह अकबर से आपको दूसरी अंगूठी देने के लिए कहूँगा। व्यक्ति ने कहा, अच्छा ठीक है। फिर अगले दिन सुबह बीरबल दरबार में उन चारों मूर्खों को लेकर पहुंचता है। बीरबल ने कहा, महाराज, मैं आपके कहे अनुसार मूर्ख व्यक्तियों को ढूंढ करके आया हूं। अकबर ने कहा, बीरबल, तुम्हें तो एक ही दिन में मूर्ख व्यक्ति ढूंढ लिए। क्या हमारे राज्य में मूर्खों की संख्या अधिक है और तुम यकीन के साथ कह सकते हो कि यह व्यक्ति मूर्ख है? बीरबल ने बादशाह को सारी बातें बताई। फिर अकबर कहते हैं कि यह तो केवल 4 ही लोग हैं, बाकी के 2 मूर्ख कहाँ हैं? बीरबल ने कहा, यहाँ पर 6 मूर्ख व्यक्ति हैं। अकबर ने कहा, यहाँ कहाँ हैं और कौन है, हमें भी बताओ। बीरबल ने कहा, एक तो मैं स्वयं ही हूँ। और अकबर ने कहा, तुम मूर्ख कैसे हुए? बीरबल ने कहा, मैं इसलिए मूर्ख हूँ क्योंकि मैं इन मूर्खों को खोजकर लाया हूँ। और अकबर हंसते हुए कहता है कि मैं समझ गया कि दूसरा मूर्ख कौन है, पर मैं तुमसे सुनना चाहता हूँ कि दूसरा मूर्ख कौन है। बीरबल ने कहा, दूसरे मूर्ख आप हैं, जो आपने मुझे मूर्ख व्यक्ति को लाने के लिए कहा। बीरबल की बातें सुनकर अकबर उनकी प्रशंसा करने लगते हैं और कहते हैं कि बीरबल के पास हर समस्या का समाधान होता है। दोस्तों, अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।